वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन की खास चर्चा। हाइपरटेंशन क्या है, कैसी बीमारी है, इससे मरीजों को किस तरह की समस्या होती है और यह बीमारी किन कारणों के चलते होती है, इस संबंध में मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पदस्थ विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात हुई तो उन्होंने इस बीमारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए बताया कि आज के दौर में तनाव, अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान के चलते हाई बीपी की समस्या काफी हद तक बढ़ गई है। उच्च रक्तचाप या हाई बीपी को चिकित्सकीय भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। एक वक्त तक हाई बीपी की समस्या उम्र के हिसाब से लोगों को होती थी, लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवाओं में भी हाई बीपी की समस्या घर कर रही है। हाई बीपी को साइलेंट किलर माना जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बता रहे हैं जो बीपी बढ़ने का कारण बन जाती है। जी हाँ, जाने अनजाने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जो बीपी के बढ़ने का कारण बन जाती है। बीपी कंट्रोल करने के लिए इन आदतों को हमें छोड़ना जरूरी है। इस संबंध में डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने विस्तार से जानकारी दी। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ खास अंश। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है और इस वर्ष जो थीम रखी गई है कि नो योर ब्लड प्रेशर, मेजर एक्यूरेट एंड कंट्रोल। तो इसका जो किसी भी डे का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि लोगों में एक अवेयरनेस है। तो हाइपरटेंशन के बारे में अभी भी बहुत ही अवेयरनेस कमी है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और एक्चुअली हम लोगों ने कई बार बीच में स्क्रीनिंग कैंप रखे होंगे ताकि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है उन लोगों को समय रहते हैं ब्लड प्रेशर को हम लोग उसको डायग्नोस कर ले और समय रहते उसका निदान कर ले। ब्लड प्रेशर में हमेशा ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दवाई के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। हर एक तीसरा व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर से ग्रसित है इस दुनिया में। और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जानकारी की कमी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से कई घातक इसके परिणाम होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना और जो स्ट्रोक्स होना, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाना, किडनी का खराब हो जाना, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते। समय रहते घर में पता हो जाए तो हम लोग इसको समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी इस समय गर्मी का मौसम है और काफी डिहाइड्रेशन होता है और इसको डिहाइड्रेशन की वजह से भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। और तो इसलिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि समय रहते हम लोगों को जैसी 30 की उम्र पार हो जाए ऐसी परिस्थिति में हमको अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहना चाहिए। भले ही जो किसी को अगर तकलीफ ना भी हो तो भी इसका चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य जो हमको जैसे जो आज के परिवेश में जो कारण है वो एक तो स्ट्रेस है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है जो स्ट्रेस है, तनाव है, जिसकी वजह से ये देखने में आता है। और अल्कोहल, तंबाकू और पोल्यूशन, ये सब मुख्य इसके कारण हो रहे हैं। और कई दूसरी बीमारियां होती है जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है, जो एंडोक्राइनोपैथी होती है, तो वो तो उसमें तकलीफ होती है और मरीज तकलीफ के साथ पहुंचता है। लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से अधिक नमक की मात्रा लेने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें मरीज एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए इसका अगर समय रहते हैं इसका निदान कर दिया जाए तो इससे होने वाले जो घातक कॉम्प्लिकेशन वो नहीं होंगे। तो मेरा यही लोगों से निवेदन है कि वो समय रहते अपना ब्लड प्रेशर में चेकअप कराएं। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर निकलता है तो घबराए नहीं, इसमें काफी सारी दवाइयां हैं जो कि अच्छे से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देती है। तो इसमें प्रिवेंशन ही इसका जो मुख्य उपचार है वो प्रिवेंशन ही है। तो समय रहते इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है।
इसका लक्षण क्या है? लक्षण जैसा मैंने बताया है कि कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन उन बीमारियां जो जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कुछ बीमारियां होती है, कुशिंग सिंड्रोम और अन्य बीमारियां, तो उसमें लक्षण जरूर होते हैं। तो जो जिनको बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन होता है, तो उनको हेडेक चालू हो सकता है, वो भी सिर के पिछले हिस्से में। केवल एक यही तकलीफ होता है, वो सेकेंडरी जो उसके कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में प्रेजेंट होता है। परिवार के जैसे किसी सदस्य को है तो क्या हाँ, ये फेमिलियल डिसऑर्डर होता है। तो अगर माता पिता को है तो बच्चों को भी इसका चेकअप कराते रहना चाहिए।